We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल को भारत का झटका, बालेन के वार पर बड़ा पलटवार। नेपाल सरकार की सख्त भंसार नीति के जवाब में भारत ने भी सीमा पर पहचान पत्र जांच कड़ी कर दी है। भारतीय नंबर प्लेट के वाहनों और 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर नेपाल के द्वारा भंसार लगाने के बाद अब दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वालों के लिए पहचान पत्र जरूरी हो गया है। बालेन शाह की सरकार बनने के बाद नेपाल ने अपनी भंसार नीति यानी नेपाल कस्टम ड्यूटी के अनुपालन को बहुत सख्त किया। खास तौर पर भारतीय नंबर प्लेट के वाहन और भारतीय बाजार से 100 रुपए से ज्यादा के सामान की खरीद को लेकर इन फैसलों की वजह से अब इंडिया नेपाल बॉर्डर पर असंतोष देखा जा रहा है। खासकर शादी विवाह के सीजन में इन नियमों की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शादी का लेन देन प्रभावित हो रहा है। जटही बॉर्डर पर एक परिवार को अपनी बेटी के लिए 20,000 का पलंग खरीदने पर उससे 20,000 का ही भंसार मांगा जा रहा है। और अब इस बीच भारत में भी जैसे को तैसा वाले नियम से सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाल जाने वालों और नेपाल से भारत आने वालों के पहचान पत्र की सख्ती से जांच की जा रही है। यहाँ तक कि पैदल और साइकिल वालों की जानकारी भी दर्ज हो रही है। अब भारतीय क्षेत्र के साथ साथ नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, यानी बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाया गया है। दोनों ही देशों के सुरक्षा बलों ने सीमा पर आवाजाही करने वाले लोगों की जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब पैदल यात्रियों तक को जांच की इस प्रक्रिया में शामिल किया है। इस कदम के बाद सीमा पर गतिविधियों में साफ बदलाव देखने को मिला है। अब भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने जाने वाले हर व्यक्ति के लिए पहचान पत्र यानी अपना आईडी दिखाना जरूरी कर दिया गया है। पहले पैदल या साइकिल से आने जाने वालों की एंट्री नहीं होती थी। नई व्यवस्था में हर व्यक्ति के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना अब जरूरी हो गया है। अब इस संबंध में एसएसबी के उप निरीक्षक ने बताया कि सीमा पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं दी जा सकती, चाहे वो पैदल हो या फिर गाड़ी से। सभी के सामान की जांच हो रही है। इस सख्ती का असर ये है कि भारतीय सीमा के गंडक बराज 1 नंबर फाटक पर एंट्री और बैग जांच के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। दूसरी ओर नेपाल सरकार के हालिया फैसले ने नेपाल के भी नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार की ओर से 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य करने के आदेश के बाद लोगों में आर्थिक बोझ बढ़ने का डर सताने लगा है। ये बता दें कि सीमावर्ती नेपाल के नागरिक भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं, जहां उन्हें उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। अगर कस्टम ड्यूटी वाली व्यवस्था इसी रूप में चलती रहती है तो उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नेपाल जाने वाले भारतीय वाहनों के लिए भी नियम बहुत सख्त किए गए हैं। नेपाल एपीएफ के इंस्पेक्टर तेज बहादुर मगर के मुताबिक 6 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए गंडक बराज पर ही अस्थायी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इससे ज्यादा दूरी तय करने के लिए भंसार यानी कस्टम ड्यूटी कराना जरूरी हो गया है। नियम का उल्लंघन करने पर दूरी के मुताबिक जुर्माना भी लगेगा। सीमा पर बढ़ी ये सख्ती सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से अहम मानी जा रही है। हालांकि इसका सीधा असर आम लोगों की दैनिक आवाजाही पर भी पड़ रहा है। सीमा पर बने गेट से आने जाने वालों की तादाद काफी कम हो गई है और उसी तरह सीमावर्ती भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं है। यहाँ ग्राहकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।